हेलो दोस्तों, मैं अरुण पाल ईवी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो परीक्षा ऑफिस से बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं, हम लोग डेली सॉल्व करते हैं, जो मुग़ल सल्तनत से संबंधित हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। अकबर एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रशासक के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रमुख निरंकुश शासक कहा जाता है। इसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। हिंदू मुस्लिम को एक समान रखता था। उसी अकबर ने ही हिंदू धार्मिक स्थल पे जाने के लिए कर की समाप्ति की और राम सीता का सिक्का चलवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब एक प्रतापी राजा था। औरंगजेब के शासनकाल में इसके सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक थे। औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे ताजमहल की भद्दी इमारत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया। मोहम्मद हुसैन को जारी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया, मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया। पंजाब प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम तोप 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया था। उसी युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें राणा प्रताप को युद्ध छोड़ के हटना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा। फैजी अकबर के दरबार में रहा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। शेर शाह सूरी के समय में।
शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया। हुमायूं बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को राजा एक बार पहले ही बना दिया था, बाद में शेरशाह सूरी से पराजित होकर ये अपने शासन से निष्कृत हो गया। इसके बाद उसने शेरशाह के पुत्र को पराजित कर फिर से दिल्ली की गद्दी को संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे ताजमहल की भद्दी इमारत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं बाबर का पुत्र था। मुगल वंश का क्रम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर था। हुमायूं की पत्नी गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मोहतसिब था। मुगल प्रशासन में मोहतसिब को लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को संभाला? बेलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पूना लगाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने पूना जजिया कर लगाया। जहांगीर के समकालीन मोहसिन मफनी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजूब जहांगीर के शासनकाल में। अकबर ने आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 69 ईस्वी में एक 1568 से 69 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किए। इनमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल अथवा सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का
मूल्यांकन और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि द्वारा। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपनाने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष 1566 में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।